फिल्म की शुरुआत में सेंटरिनी द्वीप को दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग शादी के समारोह का आनंद ले रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर भूकंप आ जाता है और पहाड़ टूट टूट कर गिरने लगते हैं। ये भूकंप लूना मंदिर को प्रकट करता है, जिसे राजा सिकंदर ने अपने सबसे कीमती खजाने को छुपाने के लिए बनवाया था। लेकिन बहुत साल पहले एक ज्वालामुखी के फूटने से ये मंदिर डूब गया था और कानून के मुताबिक ये अभी तक किसी को नहीं पता है कि मंदिर आखिर कहाँ पर स्थित है। तभी हम लारा को देखते हैं, जो समुद्र की लहरों द्वारा पता लगा लेती है कि आखिर मंदिर कहाँ पर स्थित है। वो अपने लोगों को बताती है कि इस मंदिर के अंदर बहुत सारा कीमती खजाना उपस्थित है। लारा की बात सुनकर सभी लोग उस मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लारा भी अपने लोगों के साथ समुद्र के नीचे उस मंदिर को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। पानी के अंदर जाने के बाद वे तीनों लूना मंदिर को ढूंढने लगते हैं और आखिर में लारा लूना मंदिर के अंदर पहुंच जाती है। वे तीनों उस मंदिर को खोजकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अंदर पहुंचने के बाद लारा के दोस्त देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी सोने की कीमती चीज़ें पड़ी हुई थीं। वो उन कीमती चीज़ों को अपने बैग में भरने लगते हैं। तभी लारा को वहां एक मूर्ति दिखाई पड़ती है, जिसके अंदर से वो एक रुपया निकालने लगती है। लेकिन तभी ऊपर की तरफ एक गोला जलता हुआ दिखाई देता है। लारा जैसे ही उस गोले के पास जाती है तो वो मंदिर फूटने लगता है। लारा उस गोले को निकालने लगती है, लेकिन तभी वहां पर चीन का सबसे खतरनाक चोर चेन लो आ जाता है। चेन लो लारा के साथियों को मार देता है और जो गोला लारा के हाथ से छूट गया था वो उसे चुरा कर भाग जाता है। भागने के दौरान लारा उस चोर के कई आदमियों को मार देती है, लेकिन मंदिर में समुद्र का पानी भरने लगता है, इसीलिए लारा को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन अब उसके पास ऊपर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी, इसीलिए वो अपने हाथ को काट लेती है, जिसका खून सूंघते हुए वहां पर बड़ी मछली आ जाती है और लारा उस मछली की मदद से समुद्र के ऊपर आ जाती है और ऊपर एक उल्टी हुई नाव को पकड़कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जैसे ही लारा की आँख खुलती है तो उसे उसके लोगों द्वारा बचा लिया जाता है। तभी सीन चेंज होता है और वहां के गद्दार जोनाथन रीस को दिखाया जाता है, जो कि पिछले 15 सालों से जैव आतंकवादी बन गया है। जोनाथन रीस उस गोले को कैसे भी करके पाना चाहता है, क्योंकि उस गोले की मदद से उसे पेंडोरा बॉक्स मिल जाएगा और वो बॉक्स जीवन के पालने में पड़ा हुआ है। जीवन का पालना किस जगह पर है वो उस गोले द्वारा पता लगाया जा सकता था, इसीलिए जोनाथन ने ही उस चोर को उस गोले को लाने के लिए भेजा था। दरअसल उसका मकसद ये है कि वो सबसे पहले जहर वाली दवाई बनाएगा और लोगों को बचाने के लिए उस पेंडोरा बॉक्स की मदद लेगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए जोनाथन को मुंह मांगा पैसा देंगे। तभी हम अगले सीन में लारा को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ अपने घर पर ही प्रैक्टिस कर रही थी। लारा गुस्से में होती है क्योंकि उसे उस गोले की पूरी जानकारी चाहिए थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों को सारी किताबें पढ़ने के लिए कहती है। तभी कुछ देर बाद लारा के घर पर MI6 कंपनी के लोग आते हैं। लारा उन लोगों से बताती है कि मंदिर के अंदर उसने पेंडोरा बॉक्स का उल्लेख देखा था और उस बॉक्स को जीवन के पालने में खोजा गया था, जहां से कि हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी। MI6 के लोग लारा को बताते हैं कि जिसकी तुम बात कर रही हो हम उसे पहले से ही जानते हैं। वे लारा को बताते हैं कि पेंडोरा बॉक्स जिस जीवन के पालने में छिपा हुआ है उसकी एकमात्र चाबी वो एक गोला ही है, जो कि मानचित्र के रूप में बना हुआ है। वे लारा को बताते हैं कि जोनाथन रीस ने उस गोले को एक चोर के द्वारा चुरवाया था और वो चोर जोनाथन को ही उस गोले को बेचने की तैयारी कर रहा है। तभी MI कंपनी के लोग लारा को उस पेंडोरा बॉक्स को खोजने का काम देते हैं, क्योंकि जोनाथन रीस जैव हथियार बनाने और उसे महंगे दाम में बेचने का काम कर रहा है। लारा ये काम करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन अपने साथ एक सैनिक को काम करने के लिए कहती है, जो कि पहले से ही MI6 की जेल में उपस्थित है, जिसका नाम टेरी है, जो कि साइलिंग के चोरों के लिए काम करता था। पहले लारा उसकी प्रेमिका भी रह चुकी थी, लेकिन अब उसे इसीलिए साथ ले जाना चाहती है क्योंकि वो सारे चोरों के ठिकाने और तरीकों को अच्छी तरह से जानता है। लारा टेरी से बात करती है और उसकी मदद के बदले में वो उसे $5 मिलियन और बिना अपराध वाला जीवन देने का वादा करती है। टेरी ये सुनकर लारा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में टेरी और लारा दोनों एक साथ चीन की तरफ रवाना हो जाते हैं और वे चीन में कुछ इस तरह से जाते हैं ताकि वहां के चोरों को पता न चले
क्योंकि चीन में सेलिंग के लोग बहुत ज़्यादा नज़र रखते थे। अगले सीन में लारा अपनी जान पहचान वाले के घर पहुंच जाती है, जहां से वो अपने हथियार और बाइक को लेती है। दोनों लोग बाइक को लेकर सेलिंग के मुख्यालय की ओर निकल जाते हैं। आगे चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर जाकर रुकते हैं जहां पर मोटरसाइकिल आगे नहीं जा सकती थी। तभी हम जोनाथन रीस को देखते हैं, जिसके पास चैन लो ने एक बक्सा भेजा था। जोनाथन जैसे ही उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक फ़ोन निकलता है। जोनाथन उस चोर को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो चोर बताता है कि लारा सेलिंग के मुख्यालय आ रही है और वो तुमसे ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है। इतना कहने के बाद वो जोनाथन का फ़ोन काट देता है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद लारा टेरी के ऊपर गन तान देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि टेरी उसे धोखा दे रहा है। तभी वहां पर सेलिंग के लोग आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। सेलिंग के लोग लारा और टेरी को पकड़कर अपने मुख्यालय ले जाते हैं, जहां लारा की मुलाकात चैन लो से हो जाती है। थोड़ी देर पहले जोनाथन रीस ने उस चोर से एक वादा किया था कि अगर वो उस गोले के साथ लारा की लाश को भी देगा तो उसे $12 मिलियन अधिक दिए जाएंगे। इसीलिए वो चोर लारा को अपने मुख्यालय के अंदर ले जाता है और वहां उसे कुछ मूर्तियां दिखाता है जो कि कई सौ साल पुरानी बनी हुई थी। कुछ देर बात करने के बाद लारा समझ जाती है कि चोर उसे मारना चाहता है। वो चोर जैसे ही लारा पर वार करता है तो वो उससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार हो जाती है। मुख्यालय के अंदर ही उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और आखिर में लारा उस चोर को मार देती है और उसके गले में से वही लूना मंदिर का ताबीज निकाल लेती है और बाहर आने के बाद टेरी के साथ वहां से भाग आती है। शहर में आने के बाद वो उस सिक्के का फोटो अपने दोस्त हिलेरी को भेजती है और उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती है। उस चोर से मिलने के बाद लारा को ये पता लगा था कि उस गोले को हेलीकॉप्टर द्वारा रीस को पहुंचा दिया जाएगा, इसीलिए लारा और टेरी पहले ही उस जगह पहुंच गए थे। तभी वहां पर जोनाथन रीस का हेलीकॉप्टर उस गोले को लेने के लिए आ जाता है। लारा और टेरी उनके कुछ आदमियों को मार देते हैं और इस गोले को लेने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जोनाथन रीस समझ गया कि लारा आसानी से उसे वो गोला ले जाने नहीं देगी। इसीलिए वो अपना हेलीकॉप्टर छत के सबसे ऊपरी हिस्से में ले जाता है और वहीं पर उस गोले के बक्से को लाने के लिए कहता है। लारा भी उस घर की चोटी के ऊपर पहुंच तो जाती है, लेकिन उससे पहले वो बॉक्स को हेलीकॉप्टर के हवाले कर देते हैं, जहां लारा हेलीकॉप्टर के ऊपर कूदते हुए उस बॉक्स के ऊपर ट्रेसिंग डिवाइस लगा देती है, जिससे कि वो बॉक्स की लोकेशन का पता लगा सके। लोकेशन देखने के बाद लारा को पता चलता है कि वो गोला हांगकांग में है और अगले सीन में लारा और टेरी हांगकांग में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां की गोले की लोकेशन दिखाई दे रही थी। तभी लारा टेरी को बताती है कि वो गोला जमीन के 100 फीट नीचे है। वे दोनों उस गोले को ढूंढने के लिए जोनाथन के मॉल में पहुंच जाते हैं और वे उन्हीं के आदमी का पीछा करते हुए वे उनके मुख्यालय में घुस जाते हैं, जहां वे सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाकर वहां के आदमियों को मार देते हैं। लारा कैमरे में उस गोले को देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन वहां चारों तरफ जोनाथन रीस के लोग थे, इसीलिए वो वहां के सेफ्टी अलार्म की वायर को तोड़ देती है, जिससे सभी लोग इधर उधर जाने लगते हैं। लारा जैसे ही उस कमरे की ओर जाती है तो उसे जोनाथन का एक गार्ड देख लेता है और दोनों के बीच तमंचों से फायरिंग होने लगती है, लेकिन लारा उसे पीछे हटाने में कामयाब हो जाती है और गोले वाले रूम में पहुंच जाती है, जहां वो हिलेरी को वीडियो कॉल करके उस गोले की तस्वीरें दिखाने लगती है। तभी जोनाथन के लोग पीछे से आ जाते हैं और लारा को पकड़ लेते हैं। जोनाथन लारा को बताता है कि इस गोले की सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा और खरीदारों का उपयोग वायरस छोड़ने के लिए करेगा, लेकिन दुनिया में एकमात्र प्रतिशोधक होने की वजह से वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। वो लारा को मारने ही वाले थे, तभी टेरी उन पर फायरिंग कर देता है, जिससे लारा उनके हाथों से छूट जाती है और वहां से वे दोनों भागने में सफल हो जाते हैं और एक लिफ्ट के द्वारा एक बहुत ऊंची इमारत पर पहुंच जाते हैं, जहां लगातार जोनाथन के लोग उनका पीछा कर रहे थे। वे दोनों हांगकांग की सबसे ऊंची इमारत से पैरासूट पहनकर नीचे छलांग लगा देते हैं और गोला को चुराने के बाद वे कोवलून के एक जहाज पर उतरते हैं। जहाज में आने के बाद लारा और टेरी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं
जहां लारा अपने कपड़ों को चेंज करती है तो उसके पीछे से टेरी आ जाता है। टेरी जैसे ही लारा को ऐसे कपड़ों में देखता है तो वो अपना आपा खो देता है। लारा भी अपना आपा खो देती है और टेरी के साथ बहुत जोर से किस करने लगती है, लेकिन किस करने के दौरान वो टेरी को हथकड़ी में बांध देती है, क्योंकि उसे लगता था कि जोनाथन टेरी के सामने आया था, लेकिन टेरी ने फिर भी उसके ऊपर गोली नहीं चलाई। टेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह पूरी तरह से तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन लारा ये सही नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। वो एक फैमिली के पास जाती है और उनका टीवी इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जहाँ वो अपने दोस्त हिलेरी को कनेक्ट करती है और उसे वीडियो कॉल पे गोला दिखाती है। हिलेरी उसे ऑडियो से चालू कर देता है, जहाँ पर गोला चमकने लगता है और जीवन के पालने का रास्ता दिखाने लगता है। लारा को उस गोले से ये जानकारी मिलती है कि जीवन का पालना अफ्रीका में कहीं स्थित है। ये पता लगाने के बाद लारा हिलेरी को धन्यवाद देती है और डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये बात लारा को पता चलने के साथ साथ जोनाथन रीस को भी पता चल गई थी, क्योंकि पहले ही जोनाथन रीस और उसके कुछ लोग हिलेरी के मेंशन में पहले ही घुस चुके थे। अगले सीन में लारा अपने एक अफ्रीका के दोस्त से मिलती है, जिसके साथ वो जीवन का पालना ढूंढने जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक अजीब तरह के लोगों से मिलते हैं, जो कि वहाँ पर अपना कबीला बनाकर रह रहे होते हैं। तभी उस कबीले का सरदार उन दोनों के पास आता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लारा उस सरदार को वो गोला दिखा देती है तो उसे देखकर वे चौंक जाते हैं, क्योंकि वे उस गोले के बारे में पहले से ही जानते थे और उन लोगों को लारा पर भरोसा हो जाता है। वे उसे बताते हैं कि जीवन का पालना एक गड्ढे में है और उसकी रक्षा हमारे पूर्वज करते हैं, जो कि कभी नहीं सोते हैं। लारा जीवन के पालने को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिनके साथ उनकी मदद करने के लिए उस कबीले के लोग भी आते हैं। जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे तभी वहां पर जोनाथन रीस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसमें से बंदूकें लेकर कई सारे लोग उतरते हैं और उन कबीले वाले लोगों को मार देते हैं। लारा भी उनके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन आखिर में जोनाथन उस गोले को ले लेता है और लारा और उसके दोस्त को बंदी बना लेता है। वो लारा से कहता है कि अब तुम ही हमें बताओगी कि जीवन का पालना कहाँ पर स्थित है। लारा उन लोगों के आगे आगे चलने लगती है। तभी पीछे से टेरी आ जाता है और लारा के दोस्तों को आकर बचा लेता है और उन दोनों से लारा के पास चलने के लिए कहता है। सभी लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां की उनके पूर्वज रक्षा करते थे। धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे वाले सिपाही को वहां पर कुछ आहट महसूस होती है। वो रुक जाता है और चारों तरफ देखकर चेक करने लगता है। तभी पेड़ के अंदर से एक शैतान निकलता है और उस सैनिक को गायब कर देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वे राक्षस और 3 सैनिकों को गायब कर देते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता है और धीरे धीरे सभी सैनिक मारे जाते हैं। तभी लारा समझ जाती है कि जो भी यहाँ पर हिलेगा वो मारा जाएगा। जैसे ही वे हिलना बंद करते हैं तो वे राक्षस वहाँ से चले जाते हैं। तभी जोनाथन लारा से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और उस जीवन के पालने को खोजो। तभी लारा को जीवन का पालना दिख जाता है और वो गोले को छीनकर उसके पास पहुँच जाती है। वो जैसे ही उस गोले को उसमें लगाती है तो वहाँ पर रास्ता खुल जाता है, जहाँ लारा अपने आप अंदर चली जाती है और ऊपर से जोनाथन रीस भी उसमें कूद जाता है। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर भौतिक विज्ञान काम नहीं करेगी, यानी कि वे रास्ते उल्टे फुल्टे थे, लेकिन सभी रास्तों पर गुरुत्वाकर्षण काम करता था। आगे चलने पर लारा को पेंडोरा बॉक्स दिख जाता है। दरअसल वो बक्सा एक काले एसिड के बीच में रखा हुआ था, इसीलिए जोनाथन उस बक्से को लारा को लाने के लिए कहता है। वो लारा को जबरदस्ती उस बक्से को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी पीछे से टेरी आ जाता है और लारा को बचा लेता है। टेरी अपनी बंदूक के द्वारा उस बक्से को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काले एसिड के कारण उसकी बंदूक उसी में पिघल जाती है। तभी जोनाथन लारा को काले एसिड में फेंकने ही वाला था। तभी टेरी फायरिंग करता है और जोनाथन रीस उस काले एसिड में गिर जाता है। उसमें गिरते ही वो बुरी तरह से जल जाता है। तभी टेरी लारा के पास आता है और उसकी चोट पर पट्टी बांधने लगता है। लारा को लगा कि उसे प्यार हो गया और वो टेरी को किस करने लगती है। तभी टेरी पेंडोरा बॉक्स को उठाता है और ले जाने की बात करता है, लेकिन लारा उसे उस बॉक्स को ले जाने से मना करती है।
लेकिन टेरी इसे अपना इनाम समझता है और वो लारा को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लारा टेरी को अचानक से गोली मार देती है और पेंडोरा बॉक्स को बचा लेती है। टेरी को मारने के बाद लारा पेंडोरा बॉक्स के पास जाती है। लारा के मन में आता है कि वो पेंडोरा बॉक्स को खोल कर देखे, लेकिन दुनिया में कुछ चीज़ें बिना खोले ही रख दी जाती हैं। इसीलिए वो पेंडोरा बॉक्स को नहीं खोलती है और वापस से उसी काले एसिड में रख देती है। उसे रखने के बाद वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है, जहां उस कबीले के लोग लारा के दोस्तों को सजा रहे थे। लारा अपने दोस्तों से सीरियस होकर कहती है कि ये लोग तुमसे शादी करने के लिए सजा रहे हैं। ये बात सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और लारा के साथ लारा की गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लारा क्रॉफ्ट के दूसरे पार्ट की। दोस्तों, ये एक एक्शन और एडवेंचर फिल्म है जो कि सन 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.5 ठीक ठाक है। अगर आपको जादू की फिल्में पसंद हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हो। ये मूवी आपको वाकई पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।